हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हमारा बायोलॉजी का न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। बायोलॉजी चैप्टर 1 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आज ये पहला लेक्चर है हमारा जिसमें बायोलॉजी का हम लोग परिचय करने वाले हैं और अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और भी ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करेंगे आप लोग। तो इस वाले में हम लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी का जो है मुख्य पॉइंट देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग मुख्य बिंदुओं पे नजर डाल लेंगे एक बार। तो इस वाले लेक्चर में हमें मिलेगा जैव प्रक्रम के बारे में, जैव प्रक्रम क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग पोषण क्या है, पोषण के बारे में जानेंगे, पोषण के प्रकार, फिर परपोषण के प्रकार, फिर मित्रजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी क्या होते हैं, इन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जैव प्रक्रम से आप स्पष्ट करेंगे कि जैव प्रक्रम मतलब एक हमारा जीवों का प्रक्रम है, जो कि आपका पाठ का ही नाम दिया गया है। लेसन 1 का नाम है आपका जैव प्रक्रम और पोषण। जैव प्रक्रम में कौन सा टॉपिक आपका पोषण है। फिर इसका एनालिसिस करेंगे जैव प्रक्रम पोषण का क्या तल्लाक है, आखिर इसके बगल में पोषण ही क्यों है ऐसा। फिर पोषण जानेंगे पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के कितने प्रकार हो सकते हैं, जिसे स्वपोषी परपोषी कहते हैं। परपोषी क्या प्रकार होते हैं, परपोषी के 3 प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे उदाहरण के साथ। ठीक है, तो ये आपका जैव प्रक्रम जो होता है उसको समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। देखिए, जैव प्रक्रम का साक्षात जो अर्थ हो रहा है जीवों से हो रहा है। जैव मतलब क्या हो रहा है, जीव हो रहा है, और प्रक्रम का मतलब हो रहा है जीवों का कार्य। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक जीव हैं या हम एक जीव हैं तो हमारे अंदर एक कार्य की होती होगी, प्रतिदिन चलने वाली संचालित होने वाली कार्य होती है। और आप बताइए कि आपके शरीर के अंदर आप एक जीव हैं तो आपके अंदर कौन कौन सी कार्य संपादित होती है। तो आप बोलेंगे हमारे अंदर पोषण होता है, पाचन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है, जनन होता है। मतलब इतने सारे आपके सिस्टम जो है, मतलब तंत्र जो है कार्य कर रहे, तब जाके आपका शरीर संचालन है, मतलब मेंटेन में है। तो आपका जैव प्रक्रम जो है ना, जैव प्रक्रम जो है एक जीव का प्रक्रम है। जैव प्रक्रम क्या है, एक जीवों का प्रक्रम है और डेली होने वाली प्रक्रम है। तो डेली आपका एक पोषण ही नहीं होता, श्वसन भी होता है, सर्जन भी होता है, सब होता है। तो आपका चैप्टर बाय चैप्टर बांट दिया गया है ना। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन सब चीज आते हैं। आपके हर एक पार्ट का जो सिस्टम होता है वो आपका सब जीव प्रक्रम है, सब जीव प्रक्रम है। क्योंकि आप जीव है तो जीव का सब क्या है, प्रक्रम है। बिना प्रक्रम का जीव संचालित नहीं है, इसलिए कोई हम लोग प्रक्रम नहीं छोड़ने वाले, एक एक करके सभी प्रक्रम पे बात करेंगे। तो पहला जीव प्रक्रम में हम पोषण की बात करेंगे। इससे पहले हम जीव प्रक्रम की परिभाषा लिखित कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम परिभाषा लिखित कर देते हैं कि हमारा जीव प्रक्रम है क्या। इसकी परिभाषा से देखिए क्या अर्थ निकल रहा है। जीव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम वह विधि या वैसी प्रक्रिया, जैव प्रक्रम क्या है, आपकी प्रक्रिया है, वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस होता है, मेंटेन होता है। जीवों का क्या होता है, आपका अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। तो आपका और हमारा अनुरक्षण कैसे हुआ बताइए, किस प्रक्रम के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा आपका और हमारा अनुरक्षण हुआ है। सिर्फ पोषण नहीं ना, सिर्फ पोषण श्वसन तो हुआ नहीं है, पोषण भी डेली होती है, श्वसन भी होती है। और जब श्वसन होती है तो आपका परिवहन, जिसका हृदय बोलते हैं, हृदय का पंपिंग करना, ब्लड का परिवहन, ब्लड सर्कुलेशन, किडनी में जो किडनी का कार्य करना, किडनी कार्य को बोलते हैं, सर्जन तंत्र, फिर जनन तंत्र, तो ये सारे हमारे शरीर में प्रक्रम हो रहे हैं। यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। सॉरी तो मिसिंग हो गया था, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम जो है आपका, आपको समझ में आ गया कि जैव प्रक्रम क्या है, समस्त शरीर की आपकी घटना ही है, समस्त शरीर की आपकी कार्य ही है, सिस्टम का कार्य है आपका। ठीक है, तो जैव प्रक्रम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा बताइए। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, जैव प्रक्रम के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो होगा आपके शरीर की हर एक सिस्टम आ जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आपके पोषण आ जाएंगे। पोषण बोले तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं आपको उसको परिवहन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आहार नाल, जो पाचन तंत्र कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, पाचन तंत्र। यानी कि आपका जो फर्स्ट लेसन पोषण लिया गया उसमें पाचन तंत्र के बारे में आपको जानकारी देना है। ठीक है, यानी कि जीव भी बहुत टाइप के जीव होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो हर में पाचन अलग तरीके होता है। पोषण किसी में अपना खुद का भोजन बनाने का होता है, किसी को दूसरे पर निर्भर रहने का होता है ना। तो उस आधार पे हम लोग पोषण पढ़ेंगे, फिर पोषण की विधियां पढ़ेंगे, कौन कौन सी विधि है, फिर उसमें हम लोग पाचन तंत्र पर भी बात करेंगे। ठीक है,
उसके बाद आपको फिर श्वसन, ठीक है, श्वसन हर एक जीवों में श्वसन कैसे होता है वो, क्योंकि आपके वो आपके शरीर की सब प्रक्रिया हैं। फिर आपके क्या हो जाएगा उस परिवहन, परिवहन में क्या पढ़ना होता है आपका हृदय, हृदय की सारी घटनाएं पढ़नी होती है, क्योंकि हृदय ही होता है जो आपका ब्लड का परिवहन करता है, सर्कुलेशन करता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन में के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है आपको किडनी के बारे में पढ़ना होता है। किडनी बोले तो ग्रीक, मूत्र का जो होता है फिल्ट्रेशन कैसे होता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ये आपके उत्सर्जन के माध्यम से होता है। ये आपकी डेली होने वाली प्रक्रिया है, डेली आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, ठीक है, तो जाके आपका अनुरक्षण है, आप स्वस्थ हो, मतलब आप ठीक हो ना, वरना अनुरक्षण नहीं होगा तो आप चले गए समझो। पोषण हो रहा है डेली आपका, श्वसन हो रहा है डेली आपका, हृदय का सर्कुलेशन जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो डेली हो रहा है। अगर 1 मिनट के लिए भी ये रुक गया तो आप समझिए कि आपका अनुरक्षण नहीं हो रहा है, आपको हो ही नहीं, ठीक है। उत्सर्जन, उत्सर्जन होना मतलब किडनी जो है आपका मूत्र का फिल्ट्रेशन करता है, अगर वो भी नहीं हो रहा तो समझो कि आपका अनुरक्षण हो ही नहीं रहा है। तो आखिर जैवप्रक्रम है क्या? एक प्रक्रिया है जैवप्रक्रम जिसके द्वारा आपके जीवों का यानी कि समस्त जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेन होता है, जीवों की मतलब आजीविका चलती है, उसका जीवन यापन चलता है, ठीक से संचालन होता है शरीर। अगर इनमें से आपका ये प्रक्रिया है, जैवप्रक्रम क्या है, सब प्रक्रिया है, अगर इन प्रक्रिया में से आपका कोई एक प्रक्रिया नहीं होता है, पाचन तंत्र प्रक्रिया आपका नहीं हो रहा तो अनुरक्षण नहीं होगा आपका, या इनमें से श्वसन तंत्र शिफ्ट नहीं हो रहा है तो आपका अनुरक्षण नहीं होगा। इसीलिए एक सब मस्त प्रक्रिया है आपका, ये सब क्या है आपका जैवप्रक्रम की प्रक्रियाएं हैं। अगर ये सारी प्रक्रिया आपके अंदर होंगी तो आपका क्या होगा, अनुरक्षण होगा। अन्यथा एक अगर नहीं हो पा रही है, कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा तो अनुरक्षण नहीं होगा, आप यहाँ पे हो ही नहीं समझो। उसके बाद आपका एक उत्सर्जन तंत्र हो गया, जनन तंत्र भी आपका आता है, ठीक है, जनन तंत्र आता है आपका। जनन तंत्र के द्वारा क्या अनुरक्षण होगा आपका, जाति का अनुरक्षण होगा, वंश का जो होता है बढ़ोतरी होगा, प्रजाति का अपना रक्षा होगा, ये सब होगा। तो ये सब आपके जैवप्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। जैवप्रक्रम ही आपको 10th में पढ़ना है, लेकिन चैप्टर्स को बांट दिया गया है। पहले चैप्टर में आपको पोषण पढ़ना है जो कि जैवप्रक्रम के बगल में ही लगा हुआ है, दूसरे लेसन में आपको श्वसन पढ़ना है, तीसरे में परिवहन पढ़ना है, चौथे में उत्सर्जन पढ़ना है, और 5वें में आपको पढ़ना है ब्रेन के बारे में, और मतलब कि समन्वय नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, ब्रेन पे कैसे कंट्रोल है, उसके मस्तिष्क के भाग क्या होते हैं, उसके मतलब हार्मोन प्रोसेस क्या होते हैं, क्योंकि मेन तो भाई यही है, आपके सिस्टम का संचालन तो यही करते हैं, ठीक है। तो वो आपको पढ़ना है। फिर 6th में आपको जनन पढ़ना है। तो आपको टोटल मिला के बोलिए तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, मतलब कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिर्फ जैवप्रक्रम ही पढ़ना है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, चैप्टर में अलग अलग बांट दिया गया, ठीक है, समझ में आ रही है। जैवप्रक्रम मतलब जीवों का प्रक्रम, और हम एक जीव है, हमारे अंदर ये सारी प्रक्रम होती है। तो जैवप्रक्रम क्या है, ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, इतने सारे प्रक्रियाएं घटती हैं, और ये प्रक्रिया के द्वारा हमारा क्या होता है, अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है। समझ में जैवप्रक्रम, ठीक है, आगे बढ़ जाना। अब चलिए, अब जब जैवप्रक्रम समझ में आ गया तो एक एक करके सारे जैवप्रक्रम के बारे में बात करेंगे। तो हमारे चैप्टर को जो है ना, जो कह रहा है चैप्टर हमारा पोषण के बारे में, तो हम पोषण को ही उठाते हैं, बाकी एक एक करके अपने लेसन बाय लेसन आएंगे, तो श्वसन हृदय सब पढ़ेंगे, ओके। तो अभी हमारा जैवप्रक्रम का परिचय हो गया, जैवप्रक्रम के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो चलते हैं हम लोग पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, ओके। तो चलिए, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक ना, इसको नोट कर लेना आप लोग, और हम फिर आते हैं पोषण पे, ठीक है। पॉज कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट्स कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग पोषण के, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, हम यही उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो मतलब फील कर रहे हो, हाँ आप लोग वो हमसे जुड़े हुए हो, हमें देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, और क्या, तो ठीक है। बाकी आप लोग को समझ में आ रहा है या ना, तो आप भी बता सकते हो। पोषण, न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण क्या होता है, चलिए अब आते हैं पोषण, क्योंकि जैवप्रक्रम के सबसे पहला स्टेप हमारा पोषण ही है। पोषण पे आते हैं, ठीक है। पोषण क्या होता है, बाकी जितनी जैवप्रक्रम है एक एक करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोग पोषण समझते हैं, यह पोषण क्या होता है। तो पोषण क्या है, एक विधि है। पोषण क्या है, एक विधि है ना। हमारी विधि भी अलग है पोषण को ग्रहण करने का, पेड़ पौधे की विधि अलग है पोषण को ग्रहण करने का, ठीक है। पोषण के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब को ग्रहण करते हैं। फिर उन्हीं जो भी कार्बोहाइड्रेट खाए उनका फिर उपयोग करते हैं, अपने कार्यों में लगाते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम कोई कार्य भी कर पाते हैं, ठीक है। तो पोषण क्या है, परिभाषा लिखते हैं, वह विधि है, एक विधि है वह पोषण, ठीक है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, जिससे जीव क्या करता है, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व में आपका क्या क्या आ सकता है, आपका पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट को भी बोलते हैं,
ठीक है। पोषक तत्व किसे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या होते हैं आपके मुख्य पोषक तत्व होते हैं। तो वह विधि जिसके द्वारा, जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण का मतलब होता है स्वीकारना, उसको लेना अंदर ना, खाना पीना, वही ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, पोषण कहलाता है। तो पोषण क्या कहलाता है बताइए, पोषण किसे कहते हैं? पोषण क्या है, एक विधि है। पोषण क्या है आपका, एक विधि है। पोषण एक विधि है जिसके द्वारा हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। अब पोषक तत्व क्या होते हैं आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या है, पोषक तत्व हैं। तो ये सब को ग्रहण करना ही हमारा क्या होता है, पोषण होता है। अब ये सब को ग्रहण कैसे कर सकते हैं हम? मुंह खोल देंगे हवा में ग्रहण हो जाएगा? नहीं ना। ये सब ग्रहण करने के लिए हमें भोजन को खाना पड़ेगा, और वो भोजन को चुनना पड़ेगा ना कि क्या खाएं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा या वसा मिलेगा। जैसे कि हमारे जो चावल होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत होती है चावल में, ठीक है। आलू में, मक्का में, आपका केला में, सब में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का आपका अर्थ होता है ग्लूकोज का भंडार होता है सब, ठीक है। ग्लूकोज से क्या होता है, भंडार होता है। तो ये आपका हो गया। प्रोटीन किसमें मिलता है हमें? प्रोटीन हमें मिलता है दूध में, दाल में तो पूरी की पूरी प्रोटीन ही मिलती है, कुछ सब्जियों में प्रोटीन मिलती है, ठीक है। और आपका वसा किसमें मिलता है? तेलीय पदार्थ में, घी, मक्खन, आपका ये क्या बोलते हैं, कोई भी ऑयल होता है जो कि फ्राई करके खाते पीते हैं, उस समय क्या मिलता है, हमें वसा मिलता है। तो हम लोग जो भी दिन भर खाना खाते हैं, कहीं ना कहीं तीनों कहीं ना कहीं तीनों आ ही जाता है पोषक तत्व, और भी आ जाते हैं आपके अमीनो एसिड्स भी होते हैं सब। तो ये सब क्या है, एक विधि है। ये सब लेने का एक विधि है, तरीका है। हम जानते हैं कि हमें ऐसा क्या करें कि हमारे शरीर में सब मौजूद हो जाए। क्या मुंह खोल लेंगे वो चला जाएगा? नहीं ना। इस सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, भोजन को चुनना पड़ेगा कि ये भोजन खाएंगे तो हमें ये सब पोषक तत्व मिल जाएगा, फिर पकाएंगे, फिर खाएंगे। और उसे खाने के बाद भी अंदर की प्रोसेस होती है, जिसको हम लोग पाचन कहते हैं, जो कि बाद में पढ़ना है। तो पोषण क्या है, आपको आपके शरीर में ये सब रहेगा तब ना बोलेंगे कि आपको पोषण है। अगर ये सब कमी हो जाएगी तो आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे, ठीक है। आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे। कुपोषण में आपको अनेक तरह की बीमारियां आ जाएंगी, हड्डियां टेढ़ हो जाएंगी, ये सब हो जाएंगी, विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो पोषण क्या है, एक विधि है। पोषण क्या है आपका, एक विधि है। वह विधि, पोषण क्या है, विधि है ना, तरीका है, जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, यानी कि ये सब ग्रहण करने का एक विधि है। पोषण क्या है, ये सारी चीज को ग्रहण करने का एक विधि है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों यानी कि ये सब को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। उनका क्या करता है, उपयोग करता है। हम पोषण के माध्यम से क्या करते हैं, ये आपको पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके क्या करेंगे, उनका हम लोग उपयोग करेंगे। ये सब क्या होती है, एटीपी में टूट जाते हैं, एटीपी बनाते हैं। और एटीपी क्या होता है हमारे लिए भाई, ऊर्जा का भंडार होता है, ऊर्जा होता है, पावर होता है। और ऊर्जा जब नहीं रहेगी तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, आपकी सिस्टम काम नहीं कर पाएगी। ऊर्जा, हृदय धड़कने के लिए भी उसको ऊर्जा चाहिए होगा, श्वसन के लिए काम करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए होगा, ठीक है। किडनी के काम करने के लिए, मूत्र फिल्ट्रेशन करने के लिए भी किडनी को ऊर्जा चाहिए होगा। ब्रेन का जो होता है हार्मोन का सिक्रेशन करने के लिए भी उसको ऊर्जा चाहिए होगा। तो ऊर्जा चाहिए होगा, तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है आपको, ये आपको पोषक तत्वों से ही आपको ऊर्जा मिलता है। और ये सब कहाँ से ग्रहण करेंगे, हम पोषण की विधि से ग्रहण करेंगे, ठीक है। आज समझ में, पोषण क्या है, एक विधि है जिससे कि पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं। आया समझ में, पोषण। तो पोषण के प्रकार भी होते हैं भाई, कि आप ये सब को किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हो, यानी कि पोषक तत्वों को किस प्रकार से आप ग्रहण कर सकते हो। तो हम स्वपोषण भी ग्रहण कर सकते हैं, खुद से भी ग्रहण कर सकते हैं। कोई जीव ऐसे हैं जो सारे पोषक तत्वों को खुद ब खुद ग्रहण कर लेते हैं, किसी और से पूछते भी नहीं है ना। स्वपोषण भी होता है। दूसरा क्या होता है आपका, विषम पोषण होता है, विषम पोषी। तो जीव जो होते हैं अब क्या होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और विषम पोषी भी होते हैं। स्वपोषी यानी स्वपोषण, ठीक है। स्वपोषण को क्या आप स्वपोषण देते हैं, ठीक है, स्वपोषण। और क्या होते हैं आपके, विषम पोषण। इसको इसमें कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये सब पोषक तत्व ग्रहण करने की दो विधि है, यानी कि पोषण के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग विषम पोषण, नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग परपोषण। परपोषण के अंतर्गत आता है आपको विषम पोषण, ठीक है। परपोषण, परपोषण,
पर पोषण। इसके इंग्लिश जो वर्ड है आपको इसलिए लिखे क्योंकि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। अगर आप हिंदी में देखो तो स्व पोषण, स्व किसको बोलते हैं? खुद को बोलते हैं, स्वयं को बोलते हैं। और पर किसको बोलते हैं? पर का मतलब होता है दूसरा, दूसरे कोई, दूसरा, पर यानी दूसरा, दूसरे को पर बोलते हैं। और स्व का अर्थ क्या होता है? स्वयं, खुद। स्वयं का मतलब खुद, खुद से। तो इसके हिंदी नेम से भी अर्थ निकल रहा है। स्व पोषण क्या होता है? स्व पोषण, स्व का मतलब खुद, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना ले, स्वयं संश्लेषित कर ले। और भोजन माने कि ये सब खुद ब खुद निर्माण कर ले। ठीक है, हम लोग क्या खुद निर्माण करते हैं और बनाने को नहीं बोल रहे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा कहाँ से मिलता है? चावल से मिलता है। आप चावल क्या करते हो? फसल काट के लाते हो ना, फसल भी एक जीव था। आप खुद से अंदर में थोड़े बना लिए, नहीं ना। आपने धान रोपा, धान क्या था भाई? एक जीव था। आप जीव को, जीव जन्म दिए, जीव में से फिर काट के लाए, बनाए, खाए। तो आपने धान का मतलब पौधा था ना, पौधे को आपने काट के लाया, एक जीव था वो। यानी कि हम क्या किए? दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। हम एक प्राणी के समान भोजन ग्रहण करते हैं। हम प्राणी सम पोषण में आते हैं। ना हम स्वपोषण है, ना ही हम मृत जीवी है, ना ही परजीवी है। हम प्राणी सम जीवी हैं। यानी कि एक जीव होते हुए भी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। हम एक जीव पर निर्भर होते हैं ऐसे। तो ये क्या होते हैं? स्वपोषण का मतलब होता है ये पोषक तत्व ग्रहण करना, अपने आप खुद से ग्रहण कर लेते हैं, संश्लेषित कर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्वपोषण। और पर पोषण का मतलब होता है जो पोषण के लिए, भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। ओके, इसके इंग्लिश वर्ड जो आप देख रहे हो ऑटो लिखा हुआ, ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक, जो ऑटो आपका दिख रहा है ना, ऑटो, इसमें ऑटो लिखा होगा, ऑटो। और ठीक है, एक वर्ड है आपको ट्रोफिक या ट्रॉप बोले। ऑटो का अर्थ होता है स्वयं और ट्रॉप का अर्थ होता है आपका पोषण, स्वयं पोषण। देखिए इंग्लिश वर्ड से भी नाम निकल रहा है, हिंदी तो नाम इसका है ही। इसमें लिखा हुआ हेट्रोट्रोफिक, हेट्रो दिख रहा है, ट्रोफिक दिख रहा है। इसमें दो वर्ड है आपका, हेट्रो, हेट्रो भी है और क्या है आपका? ट्रॉफिक है, ट्रॉफी है, ट्रॉफ। हेट्रो का अर्थ होता है पर होता है, पर बोलिए मतलब वही पर जो बताए। दूसरा होता है, क्या होता है आपका? पर होता है या दूसरा कोई होता है, भिन्न होता है, विषम होता है। और इसका मतलब क्या होता है आपका? पोषण होता है। मतलब दूसरे पर निर्भर करना, पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करना, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पर पोषण। तो एक एक करके परिभाषा लिख देते हैं, स्वपोषण क्या होता है और पर पोषण क्या होता है। ओके, यहाँ तक नोट हो गया आप लोग को। चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं, स्वपोषण क्या होता है और पर पोषण क्या होता है। ओके, स्वपोषण और परपोषण भी आते हैं हम लोग। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण आपको और समझाई दिए, स्वपोषण क्या होते हैं तो देख लेते हैं। स्वपोषण वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं, आएगा ना, स्वयं मतलब खुद, स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित करना मतलब निर्माण करना, बनाना। स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। वो जीव को क्या बोलेंगे? चूंकि हम जीव के बारे में बात करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहा जाता है। और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहा जाता है। हम लिख रहे हैं बोर्ड पे ताकि आपका जो है नोट के रूप में आप करते चलो, आपको टाइम मिल जाए करने के लिए, ठीक है, और आपको याद भी हो जाए। स्वपोषण कहलाता है। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके है हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे ही दुनिया में ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक भी है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। इसके बाद का टॉपिक ही प्रकाश संश्लेषण है आपका। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, अगर टाइम ज्यादा नहीं होता है तो उसको निपटा लेंगे, वरना छोड़ देंगे, अगले लेक्चर में ले लेंगे इसको। ठीक है, तो इस प्रकार के पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। जैसे आपका, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं हरे पेड़ पौधे? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि ये
क्लोरोफिल जानते हैं क्या होता है? क्लोरोफिल का वो आपका हरा रंग का होता है, एक वर्णक होता है। क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आपको अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित कर क्लोरोफिल आपका मेन है, वर्णक की सहायता से और आपका सूर्य प्रकाश, पत्तियां जो हरी रंग की होती है ना, उनमें क्षमता होती है सूर्य के प्रकाश को ऑब्जॉर्व करने की, सोखने की, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण में खास तरीके करके आपको बताया जाएगा इसके बारे में। तो क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर H2O एवं CO2 की उपस्थिति में, ये सभी उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश के माध्यम से एक अभिक्रिया हो रही है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। देखो खुद से कर लिए ना, कार्बोहाइड्रेट हम दूसरे में ढूंढने जाते हैं, ये लोग खुद बना लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। तो ये इनकी कहानी है खुद भोजन बनाने की। ये क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे, क्लोरोफिल उनके पास होता है, तभी तो हरा रंग का है। तो क्लोरोफिल होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पत्ती है, ठीक है, ये आपका क्या है? मान लीजिए पत्ती है, पेड़ पौधे क्या है आपकी? एक पत्ती है, ये हरा रंग का है। हरा रंग की हुई इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होने के कारण ये क्या करेगी? सूर्य को आपको रोशनी को खींच लेगी, है ना। इसको क्लोरोफिल होने के कारण सूर्य की रोशनी को खींच लेगी। इसमें छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, पत्तियों में छिद्र होती है। ये वायुमंडल से क्या कर लेगी? CO2 को खींच लेगी। और इसके अंदर से जो होता है जाइलम, जड़ में पानी डालते हैं ना, तो इसमें रसारोहण होता है, जल को खींच लिया था ऊपर की ओर। जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो जाइलम क्या करता है? यहाँ पे काम आता है जाइलम का। जाइलम क्या करता है? जाइलम होता है जल का ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर खींचता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी यहाँ आपको पत्तियों में जल भी पहुंच गया। क्या पहुंच गया? आपका H2O और CO2 भी पहुंच गया। क्लोरोफिल ने किसको बुला लिया? सूर्य के प्रकाश को बुला लिया, खींच लिया, और आपके रंध्र के माध्यम से O2 भी पहुंच गया, CO2 भी पहुंच गया और H2 भी पहुंच गया। तो ये जो धूप की किरणें हैं, क्लोरोफिल ने धूप की किरण को बुलाया। क्लोरोफिल क्या करता है? बस वो सूर्य के प्रकाश को खींचा, ठीक है, सूर्य प्रकाश को खींचा, और इसी गर्मी से, सूर्य के प्रकाश से आपका जल और CO2 आपस में अभिक्रिया करेगा। जल और CO2 ही काम किए और क्या बना दिए? C6H12O6। और C6H12O6 को ही क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट बोले तो ये बताते ना कि ग्लूकोज का भंडार होता है। आपका एक ग्लूकोज हुआ, उसी प्रकार से अधिक ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, यानी कि ये ग्लूकोज का भंडार होता है। ऐसे ही पत्तियों, बहुत सारी पत्तियां बनाएंगी, बहुत सारे छिद्रे हैं, बहुत सारे छिद्रे CO2 को बुलाएंगे, ठीक है। तो एक पत्ती में बहुत सारे ग्लूकोज बनते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर पत्ती अच्छी है, जैसे कि पालक की पत्ती है, आप पालक खाते हो, तो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट क्या आ गया? हाथ में आ गया। भोजन कौन बनाया था? खुद से पौधा बनाया था, तो क्या हो गया? स्वपोषी। लेकिन आपने उस पालक की पत्ती को आप खा गए, तो आप क्या स्वपोषी हो गए? नहीं ना, आप विषमपोषी हो गए। आपने एक जीव को खा गया। यह जीव बेचारा खुद से अपना भोजन बनाया था, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा किया था पत्तियों में, आप उस पत्ती को ही खा गए, ठीक है ना। ये अंतर होता है स्वपोषी और परपोषी में। हम लोग तो परपोषी भाई दूसरे जीव पर निर्भर करते, चलो पौधा तुम बनाओ, खाना बनाओ, सब्जी क्यों रोपते हैं? सब्जियों अपना खाना बनाओ भाई, बड़े हो, फल फूल लगो, फिर हम तो काट के लाएंगे और खा लेंगे। तो ऐसे होते हैं, ठीक ना। तो ये स्वपोषी होते हैं, खुद से अपना भोजन बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। है समझ में आपको स्वपोषी के बारे में? अब आके हम लोग परपोषी के बारे में भी देख लेते हैं। परपोषी क्या होती है और 3 प्रकार होते हैं। लेकिन ये जरा टाइम चला जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि ये जो तीनों है ना, आपको एक लाइन में लिख कर दे दिया करेंगे, ताकि आपको अच्छा रहेगा। चलिए हम परपोषी के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो परपोषी में कौन कौन आते हैं उसको भी यार जिक्र कर लेते हैं। ओके, परपोषी को पता है क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मतलब होता है दूसरा जीव। परपोषी क्या बोलते हैं? परपोषी, है ना। परपोषण के प्रकार भी देखेंगे। परपोषण में क्या होता है? वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं,
किसी दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष बोलो या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं, निर्भर रहते हैं या करते हैं, वे परजीवी कहलाते, परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी जीव कहलाते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। जीव के बारे में बात हो रही थी, लेकिन यह पोषण की विधि को परपोषण कहेंगे। और पोषण की इस तरीके को या इस विधि को परपोषण कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, परपोषण कहा जाता है। ये आपका परपोषण हो गया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ठीक है। वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब एकदम साफ है, जैसे कि हम लोग तो प्रत्यक्ष निर्भर रहते, हमको पता है कि भाई हम उसके बिना रह नहीं सकते, काट के लाए खाएंगे, प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे कि उसके अंदर रह के भी कोई खाते हैं, मतलब उसके अंदर रहना और किसी को पता भी ना चले। जैसे कि हमारे अंदर हमारे पेट में बैक्टीरिया होते हैं, कोई वायरस होते हैं, ऐसे होते हैं, हमारे शरीर में रह रहे हैं, तो क्या हमें पता चल रहा है? नहीं ना, अनेकों अप्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष हम तो देख नहीं पा रहे। और लास्ट में पता चलता है कि हम बीमार भी हो गए, भाई हमारे अंदर कोई था, कृमि था, है ना, अमीबा चली गई थी, परमेशियम चला गया था, हमें नुकसान कर दिया। लेकिन हम लोग तो भाई चुपके से नहीं ना खाते हैं, सामने से खाते हैं, भाई हमको पता है कि हम इसमें रहेंगे ही नहीं। हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, पूरी तरह से निर्भर रहते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ दूसरे जीव पे ही निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। तो वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पर निर्भर करते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। और इस विधि को हम लोग परपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? आपका मृतजीवी आ जाएगा, क्योंकि मृतजीवी क्या है? आपका मृतजीवी क्या है? सड़े गले चीजों, सड़ा हुआ जीव, सड़ा हुआ जानवर के अंदर से रस चूसेगा, जो सड़ के मकते हैं ना, स्मेल आ रहा है, तो बैक्टीरिया लोग क्या करता है? उसको अपना उसमें भोजन ले रहा होता है, उसको चूसता हो रहा होता है, और उसको तोड़ता है जब ना, तो उसमें से स्मेल आता है, अमोनिया, मतलब उसको नाइट्रेट में तोड़ता है, तो ये स्मेल आता है, कहाँ सड़ रहा है भाई, कौन सा जीव महक रहा है, बहुत स्मेल आया, ठीक है। मृतजीवी हो गया। फिर आपका होता है परजीवी। परजीवी के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि आपका एक जुएं होती है ना बाल में, वो आपका परजीवी है, क्योंकि वो आपका शरीर के अंदर से कुछ मतलब आपको नुकसान करती है, भोजन भी ग्रहण करती है, आपको नुकसान भी करती है, उसी को बोलते हैं परजीवी, ठीक है ना। आपके अमीबा हो जाएंगे, परमेशिया हो जाएंगे, इसके अंदर इसके बारे में पढ़ना होगा। फिर आपके होते हैं प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी का मतलब होगा प्राणी के समान पोषण करना। जैसे कि हम लोग आते हैं, हम लोग क्या मुर्गा बकरी खा जा रहे हैं, बकरी प्राणी थी भाई, मुर्गा प्राणी थी भाई, आप उसको एकदम प्रत्यक्ष तो निकल गए। एक धान का पौधा क्या था? प्राणी था, आपने धान के पौधे पे आप निर्भर हो, गेहूं के पौधे पे आप निर्भर हो, बिना गेहूं का आप रोटी नहीं बनेगा, डेली आपको रोटी खाना है। साग सब्जी सब क्या है भाई? प्राणी है, वो भी एक जीव है। तो प्राणी समपोषी गया हम लोग हैं। क्या हम लोग सड़ी गली मृत जीवों को घटन करके खाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम लोग किसी जीव के अंदर घुस के खाते हैं? हम सब्जी के अंदर घुस के खाते हैं, उसके रस चूसते हैं? नहीं, हम प्रत्यक्ष रूप से एक प्राणी को, एक दूसरा प्राणी है दूसरे प्राणी को खा जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि प्राणी समपोषी, ठीक है ना। ये सब आपकी 3 विधियां होती है, आपकी परपोषण की 3 विधि है। ये तीनों विधि क्या है? आपके परपोषण की विधि है। ओके, तो हम लिख देते हैं परपोषण के 3 विधियां हैं। कितने प्रकार के होते हैं परपोषण? परपोषण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। बीवियां नहीं बोल रहे भाई, पत्नियां नहीं बोल रहे, विधियां बोल रहे। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। तो कौन कौन आपका? तो पहला आपका हो जाएगा मृतजीवी, स्पैगोफाइट होता है मृतजीवी, और दूसरा आपका हो जाएगा परजीवी, और तीसरा आपका हो जाएगा प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी आपका हो जाएगा तीसरा स्टेप। तो एक एक करके हम लोग सब तीनों के बारे में निपटा लेते हैं, ताकि आपको एकदम यहाँ तक क्लियर हो जाए। पोषण एकदम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। पोषण क्लियर हो जाने के बाद हम फिर प्रकाश दर्शन पे आएंगे। फिर हम लोग प्राणियों में पोषण अलग टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रत्येक प्राणी में कैसे कैसे पोषण के विधियां होती है, अमीबा में कैसा होता है, परमेशिया में कैसा होता है, मनुष्यों में कैसा होता है। ओके, तो बहुत छोटा टॉपिक है, तीनों के एक भाग में ही निपटा लेंगे। ओके, तो आके हम अपना लास्ट टॉपिक पे, तो आप लोग उसको नोट कीजिए, हम उसको ये कर लेते हैं। देखिए, आपकी टाइम की बचत हो इसलिए हम क्या किए, इसको पूरा मतलब तीनों के तीनों पोषण को एक साथ लेकर आए हैं, ठीक है, ताकि भाषा आप देख सको, बस समझाना ही रह जाए। तो 3 तरह के होती है आपके परपोषण: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी समपोषण।
इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पैरोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसकी इंग्लिश नाम में जो आप देख रहे हो स्पैरोफाइटिक, मतलब स्पैरो लिखा हुआ है, सेप्रोस लिखा हुआ है, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो सेप्रोस का अर्थ ही होता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है इतने गीला ढीला ढाला जिसको हम शोषित कर सके। अपनी भाषा में सोखना बोलते हैं। जैसे कि पानी गीला हुआ है, गिरा है फर्श पे, एक गद्दे को रख दीजिए, क्या होगा, वो सोख लेगा, चूस लिया है भाषा में बोलते हैं। तो जो वैसे भोजन ग्रहण करते हैं सोख के, चूस के, उसको बोलते हैं हम लोग मृत जीवी। और वो किसको चूसते हैं, मृत शरीर के सड़ा के, गला के, उसको गीला कर देंगे, कार्बनिक पदार्थ में बदल देंगे, फिर उसी को चूस लेंगे। ठीक है, इस प्रकार के पोषण में जीव क्या करता है, मृत जंतुओं और पौधे, पौधा पत्ती जो होती है मृत हो गया, कोई मृत जंतु होगा। जैसे नहीं देखते खटमल मर गया और कुछ कीड़े लगे, 2 दिन में उसको गायब कर देते, छिपकली मर गई, कुछ कीड़े लगे और 2 दिन में उसको साफ कर देते, कहाँ गया, सारे शरीर को एकदम कार्बनिक पदार्थों में गीला कर दिया, तोड़ के, फिर उसको चूस लिया, खत्म हो गया, कहानी उड़ गया हवा में, और क्या। तो मृत जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन, ये आपका शरीर है, ठीक है, शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से क्या कर लेते हैं, और शोषित कर लेते हैं। यहाँ पे कोई जीव मान सड़ रहा है, पहले इसको मार पूरा पानी की तरह पतला कर लेगा, और ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने शरीर की सतह से इसको सोख लेगा, चूस लेगा, है ना। शरीर की सतह से उसे क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं मृत जीवी। सड़ी गली चीजों को बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। पहले इसको अपघटन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब क्या होते हैं, आपके अपघटन करते हैं, अपघटनकर्ता करते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग, अपघटनकर्ता। क्योंकि ये क्या करते हैं ना कि कोई भी बड़ी चीज को सड़ा गला देते हैं, और सड़ा गलाने को ही हम लोग अपघटन कहते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ये तीनों क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इससे बैक्टीरिया आपके, अगर आटा खराब हो जाए तो आटा गीला हो जाती है, मतलब कि इसको क्या कर रहा है, उसके अंदर के जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, उसको तोड़ रहा है, गीला कर रहा है। गीला जब हो जाएगा तो सूख लेगा उसको, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ना बैक्टीरिया, चावल में अगर खराब कर देते हैं, सब्जी खराब करते हैं, चावल क्या होता है, लसलसा आ जाता है, गीला हो जाता है, मतलब कि इसके चावल के अंदर के जो भी पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, उसको तोड़ रहा है ना। कार्बनिक पदार्थ को तोड़ रहा है, कार्बनिक पदार्थ को तोड़ के उसको गीला करेगा, उसी गीले पदार्थ को अपने शरीर में सोख लेगा। हो गया उसका पोषण। इसका पोषण क्या था भाई, मृत जीवी पोषण कहलाएगा। ओके, परजीवी में क्या होता है, परजीवी में लिखा है पैरासाइटिक, पैरा और आपका साइटोन, 2 वर्ड से ये बना हुआ है। पैरा का अर्थ होता है पास, बगल, पास में रहना, उस तुम्हारे पास में रह के तुमको नुकसान कर दिया, तुम्हारे बगल में रह के तुम्हें नुकसान कर दिया। ठीक है, तो पैरा का मतलब होता है पास या बगल, पार्श्व। साइटोस का मतलब होता है पोषण, मतलब उसके पास में रहकर पोषण करना। इस प्रकार के पोषण में क्या होता है कि जो दूसरे प्राणी के संपर्क में है ना, उसके पास में अस्थायी या अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब पूरी तरह से उसी पे निर्भर है। अस्थायी का मतलब होता है मतलब रहेगा नहीं रहेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आपको परजीवी कहते हैं। और ये कौन कौन है आपके, हुकवर्म, टेपवर्म, अमीबा, पैरामीशियम। ये हुकवर्म, टेपवर्म का है आपके, वर्म का मतलब होता है कृमि। जैसे कि एक होता है आप लोग पेट में पाया जाता है, अगर ऐसे कृमि पाया जाते हैं या पिल्लू की तरह होते हैं, गोल गोल होते हैं, उसको बोलते हैं हुक, उसको बोलते हैं हम लोग हुक, गोल कृमि बोलते हैं। हुक तो हुक कृमि हो गया ना, गोल कृमि बोलते हैं, गोल कृमि को गोल कृमि ही कहते हैं। और इसको टेपवर्म, टेप का मतलब होता है फीता, इसको हिंदी में हम लोग फीता कृमि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फीता कृमि। और गोल कृमि को हम लोग गोल कृमि शायद बोलते हैं, इसको फीता कृमि के नाम से भी जानते हैं। ये सब कृमि है आपके पेट में पाए जाते हैं, एक परजीवी के रूप में, पिल्लू होता है व्हाइट टाइप का, है ना, फीता टाइप से रहता है। अमीबा, पैरामीशियम, को पता ही अमीबा कैसा परजीवी है, एक कोशिकी और छोटा सा जीव है। और पैरामीशियम आपके चप्पल का आकार कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसमें रोए लगे होते हैं। तो ये सब क्या होती है आपके, ये सब आपके परजीवी होते हैं, आपके शरीर के अंदर रहेंगे और आप ही को नुकसान कर देते हैं, है ना। स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, जो पानी पीते हैं उसी में पाए जाते हैं सब, ठीक है, नुकसान भी कर देते हैं। प्राणी संपोषी क्या होते हैं भाई, ये सब पोषण की विधियां है, हर एक जीव अपना पोषण की अलग विधि है भाई। अब छोटा जीव है, बैक्टीरिया है, तो कहाँ से सब्जियां खा जाएगा, नहीं ना, ये आपकी शरीर के औकात के अनुसार उसको सड़ाएगा गलाएगा, फिर सोख लेगा। भगवान सबको जिंदा रहने के लिए बना दिए सिस्टम, ठीक है। होलोजोइक कहते हैं, होलो और जोइक 2 वर्ड से बना है। होलो का मतलब होता है पूरी तरह, जोइक मतलब जंतु जैसा, यानी कि ऐसा पोषण जो पूरी तरह जंतु के समान करे, जंतु जैसा हो वैसा पोषण, जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी सम पोषण कहलाते हैं। प्राणी सम क्या करते हैं, पोषण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मुर्गा खा रहे हैं, तो मुर्गा का भी अगला पोषण चल रहा है, हमारा भी अगला पोषण चल रहा है, उसके बावजूद भी मुर्गे को खा जा रहे हैं, सोचिए।
तो वो जंतु के समान कोई भोजन ग्रहण कर रहा है। देखिए ठोस या तरल रूप से जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारा मतलब इसके अंतर्गत क्या आता है, मेढक। मेढक क्या खा लेता है, मेढक एक पूरा कीड़ा को खा जाता है। बेचारा उस कीड़े के अंदर भी तो कुछ पोषण चल रहा होगा, वो भी तो आपके जंतु के समान ही भोजन ग्रहण कर रहा होगा, वो भी तो आपके शरीर से भोजन ग्रहण कर रहा होगा। मनुष्य तक का नहीं, क्या नहीं खबर। जानवर हो गए आपके, जानवर घास खाते हैं, घास भी एक जीव है भाई, घास को खा जा रहे हैं, कोई चारा खा रहे हैं। पशु आपका हो गया, ये सब हो गया। में सांप हो गया, सांप मेढक को ही निकल जा रहा है। बताइए, मेढक एक छोटे से कीड़े को खा रहा था, अब वो खा के अपना भोजन ले रहा था, चलो भाई हमने पाचन कर लिया, तब तक सांप इसको खा गया। अब बताओ, ये सांप ये मतलब कहीं ना कहीं किसी के सामान भोजन ग्रहण कर रहा है, तो अब इसके पूरे सिस्टम को वो खा गया, सांप खा गया, है ना। सांप भी एक जंतु था, ये भी एक जंतु था, तो वो सांप ने क्या किया, जंतु के समान ही भोजन ग्रहण कर लिया। अब मतलब देखिए, कोई प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। अब वो सांप क्या था, जंतु था, और वो किसने खा गया, मेढक खा गया। तो मेढक भी तो उसी के समान भी दूसरे को खाया था, भोजन ग्रहण किया था। मतलब एक ऐसा प्रोसेस को आपको बोलते हैं प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी, प्राणी के जैसा, प्राणी के समान भोजन को ग्रहण करना, ठीक है। यानी कि हम लोग भी एक दूसरे जीव को खाते हैं, हम लोग सड़े हुए चीजें नहीं खा रहे, उसी के अंदर रह के नहीं खा रहे, साक्षात एक जीव को खा जा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्राणी समपोषी। और ये सब क्या होते हैं, एक जीव को ही खा जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपके हो गए। आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इतना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नोट्स आपको पूरा नोट्स मिल जा रहा है ऐसा। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, बहुत अच्छे से फिगर बनाकर समझेंगे उसको। फिर हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण की कौन कौन सी विधियां होती है, परामिश में, ग्राइस में, ठीक है। पौधों में पोषण के बाद आपको आएगा जंतुओं में पोषण। फिर तीसरा लेक्चर तक हम लोग पहुंच जाएंगे आपके मानव आहार, नान जो भी होता है, पाचन तंत्र होता है, फिर वहां सबको बहुत मजा आने वाला। ओके, तो मस्त रहिए, मग्न रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।